दूसरी दस्तावेज मुआशी जंगें। हमारे मकासद के हसूल के लिए ये अशद ज़रूरी है कि जंगों के नतीजे में इलाके फतह ना होने दिए जाएं और इस तरह जंग का रुख मुआशी मैदान की तरफ मोड़ दिया जाए। मतहारम मुल्कों को जो इमदाद फराहम की जाएगी वो इन मुल्कों से हमारी ताकत का एतराफ़ कराए बगैर नहीं रहेगी और ये सूरत हाल दोनों मतहारम मुल्कों को हमारे बैनुल अक़वामी गुमाश्तों के रहम करम पर ला डालेगी। इन बैनुल अक़वामी गुमाश्तों के पास लाखों देखने वाली आंखें और बेशुमार वसाइल हैं और इसी तरह हम इन कौमों पर बिल्कुल इसी तरह हुकूमत करेंगे जैसे किसी मुल्क का दीवानी कानून इस मुल्क में होने वाले मुकद्दमात का फैसला करता है। इनके झगड़े चुकाने के लिए जो नाज़िर मुकर्रर किए जाएंगे वो अवाम में से लिए जाएंगे, मगर इनके तकर्रुर में इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाएगा कि वो हमारी हुक्म अदोली ना कर सकें। चूँकि ये लोग रमूज़ मुमलिकत से नावाकिफ़ होंगे, इसलिए उनकी हैसियत रमूज़ मुमलिकत से आशना लोगों के हाथों में महज महरों की सी होगी। इनके मशीर वो माहिरीन होंगे जिन्हें बचपन ही से दुनिया पर हुकूमत करने की तरबियत दी गई होगी। जैसा कि आपको इल्म है, हमारे ये माहिरीन वो जुमला मालूमात इकट्ठी करते रहते हैं जिनकी हमारे मंसूबों के लिए ज़रूरत हो सकती है। ये तारीख से सबक लेते हैं और हर लम्हा गुजरने वाले आलमी वाक़यात का जायज़ा लेते रहते हैं। गैर यहूदी तारीख का मारूज़ी और बेलाग अंदाज में अमली तज्ज़िया करके इससे नताइज अख़ज़ नहीं कर सकते। ये लोग होने वाले वाक़यात के मंतकी नताइज को तनकीदी निगाह से देखने के बजाय सिर्फ नज़रियाती लकीरें पीटते हैं। हमें बहरहाल इन्हें कोई अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें अपने हाल में मगन रहने दें तावक्ते कि वो फैसला कुन लम्हा आन पहुँचे। इन्हें अपनी नित नई तफरीहात और मुनाफत बख्श उम्मीदों के सहारे या गुजरे हुए लम्हात की खुशगवार यादों के सहारे जीने के लिए छोड़ दें। हमने इन्हें तरगीबात दे देकर ये बावर करा दिया है कि इल्मी दौर के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी में यही चीज़ें अहम तरीन हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हम अखबारों और रिसालों के ज़रिए मतवातर इन नज़रियात का प्रचार करके इन पर अंधा एतकाद पैदा करते हैं। गैर यहूदी दानिश्वर इन नज़रियात से लेस होकर बगैर किसी मंतकी तस्दीक के इन नज़रियात को रोब अमल लाने की कोशिश करेंगे और हमारे माहिर गुमाश्ते अपनी कमाल अयारी से इनकी फ़िक्र का रुख इस तरफ मोड़ देंगे जो हमने उनके लिए पहले से मुकर्रर की हुई है। आपको एक लम्हा के लिए भी ये शुबा नहीं होना चाहिए कि ये खाली खोली अल्फाज हैं। गौर कीजिए कि डार्विन के नज़रिए को किसने कामयाबी से हमकनार कराया, मार्क्सियत और नीत्शे के फ़लसफ़े का किसने लोहा मनवाया। हम यहूदियों पर बहरतौर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इन नज़रियात से गैर यहूदी दिमाग किस कदर मुंतशिर और परागंदा किए गए। हमारे लिए दूसरी कौमों के ख़यालात का तज्ज़िया करना और उनके खसाइल और किरदार का मुतालिया करना इसलिए ज़रूरी है ताकि सियासी और इंतज़ामी अमूर में कोताही का अमल मामूली सा भी एहतमाल बाकी ना रहे। हमारे निज़ाम की कामयाबी और इन अवामिल की कामयाबी जो इस निज़ाम को चलाते हैं, जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ने वाला है, इनकी अफ्ताद तवा और मिजाज के मुताबिक तरीक़ाकार में रद्द-बदल किया जा सकता है। इस वक्त तक यकीनी नहीं बनाई जा सकती जब तक माजी से लेकर हाल की रोशनी में इसके इस्तेमाल का अमली खाका तैयार ना कर लिया जाए। मौजूदा हुकूमतों के पास एक इतनी बड़ी ताकत है जो अवाम के ख्यालात को किसी भी रुख पर मोड़ने की सलाहियत रखती है और ये ताकत है प्रेस की ताकत। प्रेस का काम यह है कि वो नागज़ीर ज़रूरियात की निशानदेही करता है, लोगों की शिकायत मंजरे आम पर लाता है, बेइत्मीनानी का इजहार करता है और अदम इत्मीनान पैदा करता है। ये प्रेस ही है जिसमें आज़ादी तकरीर को अपना तनासुख नज़र आता है, लेकिन गैर यहूदी हुकूमतें इस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं जानती थी और इसलिए ये ताकत हमारे हाथ लग गई। प्रेस के ज़रिए ख़ुद को पस पर्दा रखते हुए हमने अवाम पर असरअंदाज होने की सलाहियत हासिल कर ली है। भला हो प्रेस का कि आज हमारे पास दौलत है, इससे कता नज़र कि यह दौलत हमने खून और आंसुओं के कितने समुद्रों से गुजर कर हासिल की है। इसने हमें बेअंदाज़ा फ़ायदा पहुँचाया है। इसके लिए हमें बेशुमार अफराद की कुर्बानी देनी पड़ी है, लेकिन हमारे एक एक फ़र्द की कुर्बानी खुदा की नज़र में गैर यहूद के एक एक हज़ार अफराद की कुर्बानी